हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का पर्व आने वाला है। इस बार जो है अनंत चतुर्दशी का जो पर्व है वो 28 सितंबर गुरुवार 2023 में पड़ रहा है। यानी कि अब 28 सितंबर को मनाएं गुरुवार के दिन। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का भी है और सत्यनारायण भगवान का भी है और अनंत भगवान भी विष्णु के ही अवतार थे। तो इसलिए आपको, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो और अच्छी बात है, और नहीं भी रख रहे हैं तो ये पूजा आप जरूर सुने और करें भी घर पर। इससे आपको अनंत गुना फल मिलेगा, क्योंकि अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो इस दिन करना क्या है, प्रातःकाल स्नान करें, एक चौकी स्थापित करें और आपको घर की पूर्व दिशा में आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है और उस पर आपको एक पीतल का कलश या मिट्टी का कलश स्थापित करें। उसमें जल डालें, दूध डालें, सुपारी डालें, इलायची डालें, चांदी का सिक्का डाल दें, अशोक के पत्ते लगाएं और एक लाल कपड़े में नारियल मोली से बांधकर आपको कलश स्थापित कर देना। ये कहकर कि सत्यनारायण भगवान है या विष्णु भगवान है, ये अनंत भगवान है, ये भगवान समझकर आपको कलश की स्थापना करनी है। और कलश के बगल में क्या रखना है, 14 कुसा। कुसा किसको कहते हैं, घास। 14 कुसा मतलब गिन कर रख दे, जोड़े में रखना है। और कुमकुम, केसर और हल्दी एक लेप बनाए, उसमें 14 गांठ का एक धागा डिबोकर, मतलब गीला करके, रंग आ जाएगा उस गांठ में, मतलब जो धागा आपने बनाया उस धागे को गीला करके उसमें 14 गांठ लगाकर एक सूत्र बनाकर आपको मतलब कलश पर चढ़ा देना है। और आपको क्या करनी है, अब इस जो आपने कलश स्थापित करा है इसको अनंत भगवान स्वरूप, जैसे कि मैंने कहा, आप अनंत भगवान मान लें, सत्यनारायण भगवान मान लें या विष्णु भगवान मान लें, इनको मानकर आपको विधिवत पूजा करनी है। रोली और चावल से तिलक करें, उनको नैवेद्य चढ़ाएं, गुड़ का भोग लगाएं और आप और भी चीज़ें जो उपलब्ध है, फल है या मिठाई जो भी आपके पास है वो आप उनको अर्पण करें। घी का दीपक जरूर जलाएं, लेकिन गुड़ का भोग जरूर लगाया जाता है जो बाद में गाय को खिला दिया जाता है। और सत्यनारायण भगवान की आप विधिवत पूजा करें जो अनंत भगवान है। और अगर आपके जीवन में कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, विवादों से आप निपटना चाहते हैं, तो 14 जायफल भगवान को अर्पित करें। और जब पूजा आप कर लें, पूजा करने के बाद इन जायफलों को आपको बहते पानी में प्रोवाइड कर देना है। और आपके जीवन में छोटी छोटी मुसीबतें लगी रहती हैं, उनको दूर करने के लिए आपको अनंत भगवान जो आपने कलश स्थापित करें वहाँ पर 14 लड्डू रखें और उनमें एक एक लौंग रख दें मतलब। और बाद में जब पूजा हो जाए आपकी आरती के बाद, इन लड्डुओं को आप किसी चौराहे पर मतलब डालें, अपने ऊपर से उतार कर डालें तो और भी अच्छा है। और अगर आपकी कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही तो अनार की एक डंडी लाएं और आप कलश के ऊपर रख दें अनंत भगवान के ऊपर। जब पूजा कंप्लीट हो जाए तो इस अनार की डंडी को अपने ऊपर से 7 बार, 9 बार, 11 बार यानी विषम संख्या में घुमाकर इसको आपको क्या करना है, मतलब कूट कर किसी गाय को खिला दें। कूट कर खिलाना है, ऐसे डंडी नहीं खिला देनी है, कूट कर खिलाना है या किसी चौराहे पर आप डाल आएं। दोस्तों, इस दिन कहा जाता है अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भी कथा सुने, अगर नहीं सुन रहे हैं तो भी कथा सुने, इससे अनंत गुना फल मिलता है, क्योंकि अनंत चतुर्दशी का दिन है। कहानी इस प्रकार बताई गई शास्त्रों में कि एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था, वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी सुशीला। सुशीला जब शादी की योग हुई तो उसकी पत्नी का देहांत हो गया। इधर जो सुमंत नामक ब्राह्मण था उसने एक कर्कशा नारी से शादी कर ली। कर्कशा नारी जो थी वो बेटी को परेशान किया करती थी। तो ब्राह्मण ने सोचा अब इससे लड़ने से कोई फायदा नहीं है, यानी अपनी पत्नी से लड़ने से कोई फायदा नहीं है, मैं बेटी सुशीला की शादी कर देता हूँ। तो उन्होंने एक मतलब कौंडे ऋषि उनको दिखे शादी के योग्य, तो उन्होंने अपनी बेटी सुशीला का विवाह कौंडे ऋषि से कर दिया। अब जब कौंडे ऋषि अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे, सुशीला की विदा हो गई थी, वो भी साथ में चल रही थी। तो उसको रास्ते में घने जंगल थे, वहां पर कुछ महिलाएं बैठी हुई पूजा कर रही थी। तो सुशीला का मन हुआ कि मैं जाकर देखूं ये किस भगवान की पूजा कर रही हैं। तो जो सुशीला थी वो जाकर पूछा उन्होंने उन महिलाओं से कि माताएं आप किसकी पूजा कर रही हो। तो उन महिलाओं ने कहा कि हम जो है आज अनंत चतुर्दशी का दिन है, भगवान अनंत की हम पूजा कर रहे हैं। ये अनंत भगवान जो है अनंत सुख देने वाले हैं, अनंत सुख प्रदान करने वाले हैं, मुसीबतों को टालने वाले हैं। और यही जो है विष्णु स्वरूपा है और यही जो है आपके सत्यनारायण भगवान है। तो सुशीला ने पूछा कैसे पूजा करोगे, तो उन्होंने पूरी विधि बताई कि चौकी स्थापित करो और भगवान की रोली मोली से तिलक करो, नैवेद्य चढ़ाओ, गुड़ चढ़ाओ और इनकी आरती करो, कथा का श्रवण जरूर करो। और एक धागा उन्होंने कलश से उठाकर मतलब 14 गांठ का लगा हुआ रखा था, वो प्रसाद स्वरूप बेटी सुशीला के बांध दिया। अब बेटी सुशीला खुशी खुशी आई और कौंडे ऋषि को दिखाने लगी, देखो मुझे माताओं ने बांधा है और एक व्रत का राज बताया जिससे सारे संकट दूर होंगे। कौंडे ऋषि अपनी धुन में जा रहे थे, उन्होंने उनका धागा लिया और आग में फेंक दिया। और जैसे ही आग में फेंका वो 14 गांठों वाला धागा, क्योंकि वो रक्षा सूत्र है, अनंत सूत्र है, अनंत चतुर्दशी के जो सूत्र बनाया जाता है वो अनंत सूत्र के नाम से मतलब माना जाता है, अनंत भगवान के सामक्ष में रखकर पूजा कर बांधा जाता है। तो उन्होंने आग में डाल दिया। तो इधर क्या हुआ, जब ये आगे बढ़ने लगे कौंडे ऋषि अपनी पत्नी के साथ, तो उनको एक संदेशा आ गया, बुलावा आ गया कि तो जल्दी आओ, मतलब आश्रम में लूटपाट हो गई और सामान सारा छिन गया, अपनी संपत्ति कोई ले गया। अब कौंडे ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ, अरे अनंत भगवान की कृपा से तो नहीं हो गया ये, तो अनंत भगवान का धागा मैंने, अनंत सूत्र को तो मैंने आग में डाल दिया था। वो मन ही मन उनको पश्चाताप हुआ
फिर भी वो आगे बढ़े कि कोई ऐसी महिला मिल जाए जो पूजा कर रही हो, तो फिर मैं अनंत धागा लेकर अपने दाहिने बाजू में बांध लूँ। लेकिन उनको कोई नहीं मिला। इतने में भगवान विष्णु जो अनंत रूप में थे वो प्रकट हुए, बोले कोई बात नहीं, तुमको पश्चाताप हो गया, यही मेरी पूजा है। अब आज के बाद जब भी अनंत चतुर्दशी आए तो तुम व्रत रखना, मेरा विधिवत मेरी पूजा करना और 14 साल तक इस व्रत को रखना और कलश स्थापित करके अनंत भगवान के नाम यहाँ पर आपको एक धागा स्थापित करना है, जिसमें केसर और रोली हल्दी लगाकर आपको एक धागा में 14 गांठें लगानी है और वो रखकर अपनी मतलब आप दाहिने बाजू में बांधे। अगर सुशीला बांध रही है तो वो बाएं बाजू में बांधे। इस तरह कहकर भगवान ने कहा कि इस व्रत को आप स्टार्ट कर दो, आज से ही आपकी जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और दोस्तों, अगर आपके परिवार में खुशहाली नहीं है, कुछ शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको इस दिन क्या करना है, लाल चंदन ले, एक दीवले में रख दें और उसमें कपूर डाल दें और उसकी धुआं दें पूरे घर में। इससे जो है आपके परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और आपके परिवार की जो नेगेटिव एनर्जी वो दूर होगी और जो शत्रु परेशान कर रहे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। और इस दिन विष्णु भगवान को खीर बनाकर उसमें तुलसी पत्र डालकर अर्पण करें। पति पत्नी दोनों मिलकर पूजा करें तो और भी अच्छी। परिवार के अन्य सदस्य, बेटा बेटी, वो भी पूजा कर सकते हैं। मतलब सब परिवार बैठकर पूजा करें। बाद में इस खीर का वो सेवन भी कर सकते हैं। अगर धन से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति का विसर्जन भी होता है। विसर्जन का मतलब गणपति की विदाई होती है। अगर आपने 10 दिन के लिए स्थापित करें तो भगवान के आगे, यानी गणपति भगवान के आगे आपको 1.25 हाथ लंबा एक कलावा लेना है और भगवान के समक्ष रख देना है कि हे भगवान, आज हम आपको विदा कर रहे हैं, लेकिन गणपति बाबा मोरया अगले वर्ष तुम जल्दी आओ। इस तरह आपको बोलकर कि गणपति बाबा मोरया अगले वर्ष आप जल्दी आओ, इस तरह बोलकर उस धागे को आपको मतलब दाहिनी बाजू में बांध लेना। अगर घर का मुखिया है और महिला है तो वो बाईं बाजू में बांधेगी। और अगर आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो विष्णु मंदिर जाएं और लाल फल कोई भी आप, जैसे सेब है और भी आप लाल फल जो भी आपकी नज़र में हो, एक आता है आलू बुखारा, यानी लाल फल आपको दान करना विष्णु मंदिर में आज के दिन। और कच्चा सूत लें, उसको केसर से रंग दें और उस धागे को रंगकर आपको 14 गांठें लगाकर राधा कृष्ण मंदिर में रखें अपने सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए। और बिजनेस में कोई दिक्कतें आ रही है तो 10 दिन तक अनंत कलश की आप मतलब पूजा करें। 10 दिन तक स्थापित तो कर ही लिया, हालांकि श्राद्ध पक्ष आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 10 दिन तक पूजा करनी है। फिर वहीं रखे रहें, आप धूप देते रहें। जैसे ही आपके 14 दिन मतलब आपके हो जाए तो आप उनको विदा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अगर बच्चे की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो बच्चे से कहे कि ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः इस दिन जाप करें, क्योंकि बहुत छोटा मंत्र बच्चा कर सकता है। उसके माथे पर केसर का तिलक लगाएं। और अगर किसी चीज़ में आपको लगातार घाटा हो रहा, कोई बिजनेस शुरू किया है तो राजमा चढ़ा दें, राजमा, और उसको बाद में आपको पानी से प्रोवाइड कर देना, कोई भी पानी में, बहते हुए पानी में प्रोवाइड कर दें। और अगर स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत है, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही तो अंजीर चढ़ाएं और बाद में इस अंजीर को आपको खा लेना है। और दोस्तों एक बात कहूंगी, इस दिन आपको ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः का जाप करना है। और तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें, ब्रह्मचार्य का पालन करें अगर व्रत रख रहे हैं। और झूठ है, निंदा है, चोरी है, कड़वे वचन किसी को ना बोलें, ये काम तो आपको करना ही करना है। और जब आरती कर लें आप, तब आप भगवान से क्षमा याचना मांगे कि हे भगवान, आज मैंने अनंत भगवान की पूजा की है। और अनंत का मतलब क्या है? अनंत सुख प्रदान करने वाला, अनंत बाधाओं को हरने वाला, अनंत मतलब दुखों को मिटाने वाला, अनंत सुख प्रदान करने वाला। इसलिए दोस्तों अनंत चतुर्दशी वाले दिन आप भोर भाव विभोर होकर भगवान की पूजा करें, क्योंकि अनंत भगवान ही अनंत स्वरूपा, यानी जीवन में सब कुछ देने वाले, उनका नाम ही अनंत है। तो अनंत का ना आदि होता है ना अंत होता है। और भगवान गणेश की आपको विदाई करनी है। ये गणपति बाबा मोरया अगले वर्ष तू जल्दी आ। और धागा लेकर जो आपने मतलब 1.25 हाथ लंबा धागा गणपति के आगे चढ़ाया था, उसको प्रसाद स्वरूप में बांध ले कि हे भगवान, ये अगले साल तक मेरे बंधा रहेगा, आप मैं इंतजार करूंगा, इंतजार के लिए मैंने बांधा है, तो आप जल्दी से इस धागे को याद करते हुए जरूर आना है आपको। इस तरह बोलकर आपको बोलना है और क्षमा याचना मांगनी है। दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक जरूर करें और लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को सनातन धर्म के बारे में पता लगे। और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।